बहुत ज्यादा या बहुत तेजी से खाने के नतीजे में पेट फूल जाता है या यूं कह लें कि अंदर से सूज जाता है, जिसके नतीजे में काफी तकलीफ का सामना होता है। वैसे ये जान लें कि हर वक्त पेट स्मार्ट रखना नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि खाने या पीने के बाद ग़िज़ाएं और सियाल मादे और आंतों में जगह बनाता है, यानी वो कुछ फूल जाता है। वैसे तो पेट का बहुत ज्यादा फूलना जरूरी नहीं है, इस बात की अलामत हो कि आपने कुछ गलत खा लिया है, ताहम ये इतना फूल जाए कि कपड़े तंग महसूस होने लगे, तो इसकी वजह आपकी ग़िज़ा भी हो सकती है। हकीकत में निज़ाम हाज़मा के पास ये ऐसा ज़रिया है जो बताता है कि कुछ गड़बड़ है। जब ऐसा होता है तो आपको कब्ज़, गैस या दर्द की शिकायत हो सकती है। जब ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? क्या 1 या 2 दर्द कुछ गोलियां खा लेनी चाहिए ताकि दिन गुजर जाए, या कुछ घरेलू टोटकों को आजमाएं जो मौसर भी साबित हो सकते हैं? अगर आपको इस मसले का सामना है तो घरेलू टोटकों से मसला पूरी तरह तो हल नहीं होता, मगर काफ़ी रिलीफ ज़रूर मिल जाता है। ऐसा ही एक टोटका जानेंगे जो आपको हम आज बताएंगे कि वो फौरी असर करता है, जिसके लिए बस आपको 2 मिनट की ज़रूरत होती है। वैसे तो बेहतरीन हल ये है कि खाना आराम से खाएं और निवाले को अच्छी तरह चबाएं। तो इस टोटके के लिए फर्श पर लेट जाएं, घुटनों को ऊपर की जानिब मोड़ लें, जबकि पैरों को फर्श पर टिका कर रखें। अब इन दोनों हाथ पेट पर रखें और गोल दायरे में मसाज करें। ये अमल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करें। इस मसाज के दौरान गहरी सांस लेते और खारिज करते रहें। आप इन हिस्सों पर हाथ से मालिश के दौरान हल्का दबाव भी डाल सकते हैं जहां पर दर्द महसूस हो रहा हो, और ये मसाज उस वक्त तक जारी रखें जब तक मादे में सुकून महसूस ना हो। इस मसले को हमेशा के लिए दूर रखने के लिए मुनासिब मिकदार में पानी पीना इंतहाई ज़रूरी है, और इस चीज़ को अपनी आदत बना लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जिस्म पानी जमा कर लेता है, जिससे बाद में पेट भी फूल जाता है।